वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अलवर में आके कुछ विशेष भाव जो है सेमिनार में प्रकट होते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। पिछली बार का अनुभव भी बड़ा अद्भुत रहा और अब की बार तो क्या डर नहीं था मन में, लेकिन पिछली बार जब अलवर में सेमिनार करने आए तो हमसे किसी ने कहा कि भाई साहब आप जाते रहो, लेकिन ये बिना मात्रा का शहर है। सुन तो हमने भी रखा था, तो हम भी थोड़े सतर्क हो गए। मन की लेकिन आप विश्वास मानिए, अलवर के आप सब जो वैष्णव जन हैं, कुछ विशेष कृपा है आपके अंदर। जो भी हैं सब अटेंड करने वाले, कराने वाले, सबके अंदर विशेष भगवान की कोई शक्ति, कोई अनुभूति है, जिसका अनुभव इस हॉल में बैठ के होता है। आप ऐसा मत समझना कि मैं हर जगह कहता हूँ ये, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो 5-5, 6-6 सेमिनार अटेंड कर चुके हैं। उनसे पूछ लेना भले ही आप। कुछ ही जगह हैं, जैसे ऋषिकेश है, ऋषिकेश में विशेष भाव आते हैं, तो ऐसे ही अलवर में भी प्रणाम है आप सबको। आइए अब हम भगवत गीता की यात्रा पूर्णता की ओर बढ़ रही है। तो अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग। यहाँ पे अर्जुन का एक प्रश्न है, वो प्रश्न तो इसमें नहीं है। अर्जुन एक प्रश्न करते हैं और ये अंतिम प्रश्न है अर्जुन का। इसके बाद अर्जुन कोई प्रश्न नहीं करेंगे। और अर्जुन का प्रश्न ये है कि प्रभु मुझे त्याग और संन्यास का मतलब जरा ठीक ठीक समझाइए। भगवान ने शुरू से त्याग और संन्यास की बात करी। कर्म योग हो, चाहे सांख्य योग हो, चाहे भक्ति योग हो। देखिए, त्याग हमारे जीवन का आवश्यक अंग है। जितने भी हमको ये बताए जाते हैं ना, यज्ञ, तप, दान, कर्म कांड, नहाना धोना, इन सब में हम किसी न किसी चीज का त्याग कर ही रहे हैं। त्यागात् शान्तिरनन्तरम, ऐसा गीता कहती है। क्या मतलब? त्याग करने से तत्काल ही शांति प्राप्त हो जाती है। त्याग किसका होता है? त्याग उसका होता है जो हमारा है नहीं, लेकिन हमने अपना, जो हमारा है उसका त्याग नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अग्नि से कहो कि वो उष्णता का त्याग कर दे, संभव है? नहीं। चंद्रमा से कहो कि तुम शीतलता का त्याग कर दो, संभव नहीं है। हमसे कहो कि हम जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं उसका त्याग कर दें, संभव नहीं है। आनंद स्वरूप है तो आनंद में तो हम रहेंगे, यही हमारा स्वरूप है, हमारी पहचान है भाई, हमारा एग्जिस्टेंस है, उसमें तो जी रहे हैं हम। हाँ, इसके अलावा जो अनाप शनाप कचरा हमने इकट्ठा कर रखा है, जो हमने अपना मान रखा है, उसको हम त्याग दें तो हम शांति, परम शांति में स्थित हो जाएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आजकल मॉल कल्चर है, वहाँ पे क्या है कि कोई आपसे पूछने वाला नहीं है आप कौन सी चीज़ उठा रहे हो, कर रहे हो, है ना। अपने आप उसमें टैग लगा हुआ और वो स्कैन करता है और अपने आप बिल बन जाता है। और गेट पे यदि आप बिना स्कैन कराए जो है कोई चीज़ ले जा रहे हो तो वहाँ पे हूटर बज जाता है। अरे है कि नहीं आपके यहाँ ऐसा? आपके मॉल में नहीं बजता है क्या? अच्छा, बिना मात्रा का शहर है ये। इसमें हूटर बज जाए तो हूटर वाले को ही जो है तो यदि उसमें से हमें कोई ऐसी इच्छा हो जाए कि इसमें से कोई चीज़ हम उठा लें यार और ले चलें घर बिना जो है स्कैन कराए, जैसे ये विचार मन में आएगा आपकी शांति भंग हो जाएगी तुरंत, है ना। और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हर आदमी मेरी तरफ देख रहा है, ये सारा सिस्टम मेरे को पकड़ने के लिए ही तो नहीं है। आपकी वास्तविक जो ओरिजिनल शांति है वो सब भंग हो जाएगी। लेकिन आप
इस विचार को मान लो त्याग दें 5-7 मिनट के बाद, जद्दोजहद के बाद, अरे क्या रखा है 250 रुपये की चीज़ के चक्कर में मैंने दिमाग हटा, इसको नहीं लेना, मेरे को लूँगा तो पैसे से लूँगा। जैसे ही आप इस विचार को, उसको चोरी का करने के विचार को त्याग देते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। जीवन में जो भी हमने अनावश्यक इकट्ठा कर रखा है, जो भी हमने अपना मान रखा है, जो कि वास्तव में हमारा है नहीं, यदि उसका हम त्याग कर देंगे तो हम बड़ी मौज में रहेंगे, शांति में रहेंगे। और हमने यदि पकड़ के रखा उसको तो जो है हम अशांति में रहेंगे। स्वामी जी से किसी ने एक बार पूछा, महाराज आप त्याग 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 यही लगे रहते हो आप हमेशा, हर प्रवचन में ही कामना का त्याग करो, कामना छोड़ो, त्याग ही करो। ऐसे कोई छोड़ा जाता है क्या? क्या बच्चों को छोड़ दें क्या? घर गाड़ी गृहस्थी को छोड़ दें क्या? ये छूटती है क्या कोई? तो स्वामी जी ने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है। तो उस समय कोई 8-10 हज़ार की भीड़ थी। स्वामी जी ने कहा कोई ऐसा आदमी खड़ा हो जाए जो इनको पकड़ के दिखाए मेरे को। देखो संतों की बातें बड़ी खतरनाक होती हैं। हमारे बाबा साहब स्वामी जी के सत्संग में ऋषिकेश गए, एक बार गांव से गए, पहले साधन भी नहीं होते थे, बहुत पहले की बात है। तो स्वामी जी उस दिन 2-3 दिन रुके। तो बाबा साहब बता रहे स्वामी जी को एक दिन एकदम से ताव आ गया किसी बात पे, बहुत शुद्ध भक्त होते हैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन आ गया। कोई बात हो गई, उन्होंने कहा अभी अभी इसी समय बोलो किसको परमत पर भगवत दर्शन करने, खड़ा हो जा, अभी इसी समय यहीं भगवत दर्शन होंगे, भगवत प्राप्ति होगी। और आपको आश्चर्य होगा कि उस 8-10 हज़ार की भीड़ में से कोई खड़ा नहीं हुआ। ये सही बात है, ये हंसने की बात नहीं है। अब हमने पूछी हमारे बाबा साहब से, हमने तो नहीं पूछी, हमारे भाई साहब ने पूछी, हमें तो क्या लेना देना उस समय, कि दादाजी आप क्यों नहीं खड़े हुए। तो देखो उन्होंने क्या जवाब दिया, गांव का आदमी, गांव के। उन्होंने कहा यार हमने सोची तो सही, हिम्मत भी बहुत की कि यार खड़े हो जाए आज तो बाबा जो है, लेकिन सबके दिमाग में ये था यार पता नहीं बाबा यानी क्या कर दे भैया, खड़े हो जाए। मतलब देखो शरीर से हमारी जो ये आसक्ति है, भगवत प्राप्ति चाहिए भी और शरीर का सुख भी चाहिए, दोनों नावों पे जो ये पैर रख के चलने का सिस्टम है ना, ये हमको कहीं नहीं छोड़ता। तो त्याग, स्वामी जी ने कहा किसी की हिम्मत है क्या? जो चीज अपनी नहीं है उसको पकड़ने की किसी की हिम्मत है क्या? और ये फैक्ट है, यदि हम अपने विवेक का सदुपयोग करें, जो चीज जा रही है जाएगी ही, जा ही रही है, उसको हम पकड़ नहीं सकते। बचपन आएगा जाएगा, जवानी आएगी जाएगी, बुढ़ापा आएगा जाएगा, शरीर जाएगा, समय जाएगा, पैसा संपत्ति मान पद प्रतिष्ठा सब जा ही रही है। एक संबंधी, एक चीज ऐसी नहीं है जिसको हम कह दें कि ये हमारी, हम ले जाएंगे पकड़ के, संभव नहीं। अंतहु तोह तजेंगे पामर और तू न तजहि अब ही ते, और मन पचतहि अवसर। क्या बात कही तुलसीदास जी ने। संत गुस्सा होते हैं तो मानो, ऐसा मान लो कि हमारा कल्याण हो गया। यदि झापड़ पड़ जाए ना किसी संत का, गुरुदेव का, तो मानना कि पूरी गंगा नहा गए हम। लेकिन समस्या ये है कि झापड़ को सहन कौन करे। हम तो गुरुदेव से भी माला ही पहनने जाते हैं, गुरुदेव हमारी पीठ ठोक दे और हमको माला पहना दें और सर्टिफिकेट लिख के दे दें, यार तू बहुत बड़ा भक्त है भाई। और गुरुदेव ने झापड़ दे दिया तो अरे भाड़ में जाए ऐसा गुरुदेव यार। अंतहु तोह तजेंगे पामर, पामर यानी वो कीड़ा, वो नाली का कीड़ा, क्षुद्र कीड़ा। तो तुलसीदास जी हमारे लिए कह रहे हैं कि अंतहु तोह तजेंगे पामर, हे पामर, हे क्षुद्र विवेक का अनादर करने वाले मनुष्य, तुझे ये सब छोड़ेंगे ही, तेरी हिम्मत नहीं है इनके साथ रहने की। लेकिन तू न तजहि अब ही ते, लेकिन तू यदि इनका त्याग कर दे, त्याग कर किसका कर दे? इनके सुख का, इनके संग का। व्यक्ति का त्याग नहीं करना,
गाड़ी का त्याग नहीं करना, घर का त्याग नहीं करना, वो सब हैं, बस उनसे जो सुख लेने की आशा, उनको बनाए रखने की जो झूठी आशा है, उसका त्याग कर दे, तो बस यही तो मुक्ति है। ये जीवन मुक्ति है, जीवन मुक्ति। गीता मरने के बाद की मुक्ति की बात नहीं करती। कबीर जी कहते हैं जो गुरु, जो शास्त्र मरने के बाद मुक्ति की बात करे वो झूठा है। यदि हम जीते जी मुक्त नहीं हुए तो मरने के बाद क्या मुक्त होंगे? मर तो लोग रोज रहे हैं, कीड़े मरकर सब मर रहे हैं, हम भी मरेंगे। और जीते जी मुक्ति का मतलब है दो शक्ति है हमारे पास, एक प्राण शक्ति है और एक इच्छा शक्ति है हमारे पास। प्राण शक्ति निरंतर क्षीण हो ही रही है, हम चाहें चाहे ना चाहे, और एक समय आएगा जब ये प्राण शक्ति खत्म हो जाएगी। उसी को मृत्यु बोलते हैं, जिसमें पिंड और प्राण का वियोग होता है। मृत्यु हर क्षण है, लेकिन जिस दिन पिंड और प्राण का वियोग हो जाता है, अलग हो जाता है, ये देह पड़ी रह जाती है, वही मृत्यु है बस। वरना तो मृत्यु तो इससे में भी घट रही है। तो मृत्यु आ जाए, प्राण शक्ति क्षय हो जाए, क्षय होने को है अभी, लेकिन इच्छा शक्ति अभी भी बनी हुई है। ये कर लूं, वो कर लूं, इससे मिल लूं, ये भोग लूं। इंद्रियां शिथिल हो गई सारी, शरीर जर्जर हो रहा है, लेकिन कामनाएं जवान हैं अभी भी। तो प्राण शक्ति क्षीण है और इच्छा शक्ति जवान है, तो पुनर्जन्म होगा होगा होगा। और प्राण शक्ति खत्म होने को है, उससे पहले इच्छा शक्ति भौतिक सुखों की, संग की खत्म हो गई, बिल्कुल मन हट गया एकदम। बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है, मिल रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, पैर छू रहे हैं, काम सब कर रहे हैं, लेकिन तार जुड़ा हुआ है जहाँ जुड़ना चाहिए। तो बस फिर पुनर्जन्म संभव नहीं। स्वामी जी बहुत सरल उदाहरण से समझाते हैं कि अभी हमारी सेमिनार पूर्ण हो जाएगी 4 बजे, और मान लो किसी भाई साहब का या मोबाइल रह जाए एक, तो बताओ हम 100-125 आदमियों में से इस सेमिनार हॉल में शाम को दोबारा वापस कौन आएगा? हम आएंगे? हम क्यों आएंगे? हमारा क्या लेना देना है? कौन आए? जिसका मोबाइल रह गया वो आए। तो जिसकी इस संसार में, परिवार में, घर में, शरीर में भोगने की इच्छाएं बाकी रह गई, कामनाएं बाकी रह गई, वो यहां आएगा ही। और जिसकी इच्छा नहीं है वो मुक्त है, वो जीवन मुक्त है, वो महापुरुष हो गया, सकल चाहे उसकी जैसी भी हो। तो त्याग का मतलब हमारा जीवन त्याग में क्यों है? क्योंकि हमने जो इकट्ठा किया इसको चुका दें बस। बाकी यहाँ से कुछ लेने जाने का सिस्टम नहीं रखें। अपनी मोह माया ममता यदि कोई है तो भगवान पे ही रखें उसका आश्रय। हमारे यहाँ एक सूत्र है, देखो भाई, वो कहते हैं ना, एक कौन सा कहावत है, उसे समझाता हूँ। वो विवाह एक ऐसा लड्डू है कि जिसे, यहाँ तो शादी सबकी हो गई ना अब ये नहीं बोलेंगे बेटा सब मरे पड़े हैं तो ये बोलें तो थानेदार बैठे हैं बगल बगल में सबके, ये नहीं बोले वो एक कहानी सुनी है आपने, वो बीरबल और अकबर की सुनी है कहानी। अकबर ने कहा कि अरे स्त्री पुरुष बराबर होते हैं, पुरुष के पास ताकत होती है। बीरबल ने कहा देखो महाराज, कलयुग में तो सब जो है माताओं की चलती है। अरे ऐसे कैसे होता है, हमारा इतना बड़ा राज्य कि आप करा लो प्रतियोगिता। भाई कौन कौन जो है पत्नी भक्त हैं और जो पति भक्त हैं, 2 लाइन लग गई। तो जो है ना, जो पत्नी भक्त हैं वो लाइन शाम तक लंबी पहुंच गई और उसमें एक भी आदमी नहीं आया जो समझे कि मेरी चलती है घर में। आखिर में एक बुड्ढा आया उसमें शाम को। तो अकबर ने कहा देख बेटा, एक आदमी आया ना हमारे राज्य में। बीरबल ने कहा रुको महाराज अभी इसको जरा बुलाते हैं। तो उससे कहा भाई बूढ़े से, भाई तुम्हारी कोई, हाँ हमारी बुढ़िया है। तो आप इधर कैसे आए, पूरी दुनिया उधर लग रही है। देखो साहब हमारी बुढ़िया ने ये कहा कि अरे ये पूरी दुनिया ही पत्नी भक्त में नाक कट जाएगी हमारी, तुम इधर लग जाना, ऐसा करना
तो साहब हमको जैसा ऑर्डर मिला हम वैसे तो एक विकेट भी गया, वो भी उड़ गया उधर ही। तो ये लड्डू जो है खाए वो पछता है और नहीं खाए वो पछता है, ऐसा लड्डू है। किस बात पे कह रहा था मैं तो भूल और गया है। तो त्याग जो है ना, ये त्याग का जो आनंद है ये त्यागी को पता है। त्याग करने के बाद जिसकी जो चीज़ है ना, यदि आप किसी के काम आ गए निष्काम भाव से, कोई वस्तु आपने काम में लगा दी, अपना शरीर लगा दिया, या आपने किसी का काम कर दिया, ऐसे व्यक्ति का कर दिया जिससे अभी कोई जान पहचान नहीं है, तो आप देखना आपके हृदय में एक अलग ही शांति, एक अलग ही एहसास होगा। ये त्याग से ही भगवत प्राप्ति, ये परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने पहली किताब, गीता प्रेस की 1000 किताबें, पहली किताब सेठ जी महाराज ने यही लिखी, त्याग से भगवत। गीता की जड़ है ये त्याग और सन्यास। क्या फर्क है दोनों में? सन्यास का भी मूल क्या है? त्याग ही है। यदि सन्यास में त्याग नहीं है तो वो फिर सन्यास किसी काम का नहीं है। गीता को यदि हम 10 बार बोलें त्यागी 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 त्यागी, तो ये गीता शब्द निकल के आ जाएगा इसमें से। देखो आप, हाँ बोलो, हाँ गीता बोल दो तो त्यागी आ जाएगा। गीता 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 बोलो त्यागी आ जाएगा, त्यागी बोलो गीता आ जाएगा। यानी गीता और त्यागी ये एक दूसरे की जान है, पूरक है। ये गीता में निष्कामता ही है, त्याग ही है। और जीवन में जिसने त्याग नहीं किया ना, देखो जो त्याग का सुख जान गया वो भोग का सुख तो पहले ही जानता है, त्याग का सुख उससे बहुत ऊंचा होता है। जिसने त्याग का सुख नहीं जाना उसको लगता है कि अरे त्याग में क्या रखा है। नहीं, त्याग में बहुत सुख है और बिना त्याग किए हम आगे बढ़ेंगे नहीं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को त्याग और संन्यास का जो शब्द समझाया तो अर्जुन से कहा भगवान ने, अर्जुन सुन, 3 काम इस त्याग के क्षेत्र में व्यक्ति को जरूर करने चाहिए। 3 काम कौन कौन से? आइए पढ़ते हैं। ये डेली करने चाहिए हमको। यज्ञ दान तपः कर्म नैत्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। मनीषी मतलब जो विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं। हम भगवान की तरफ लगना चाह रहे हैं, बस तो यही विवेक का आदर है। तो भगवान कह रहे हैं जो यज्ञ दान तप करते हैं उनके अंतःकरण को ये शुद्ध करता है, उनको पावन करता है। और देखिए भगवान का मंदिर तो है हृदय, लेकिन उसकी साफ सफाई नहीं हो, सुंदर नहीं हो, तो भगवान कहाँ से विराजेंगे भाई। अंतःकरण यदि शुद्ध होगा ना तो उस अंतःकरण में गीता की बातें, रामायण की बातें, सत्संग की बातें एकदम से प्रिंट हो जाएंगी। और अंतःकरण में अशुद्ध होगा तो सब कुछ सुनने वनने के बाद भी जमेगी नहीं बात। अच्छा, अंतःकरण में अशुद्धि किस चीज की होती है? मल किस चीज का होता है? मल ममता का, है ना, राग का, ममता का, राग अपनेपन का, इसका कि ये सब हमारा है। राग नहीं हो तो अंतःकरण शुद्धि है। तो उस राग को मिटाने के लिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि तुम 3 काम करो, क्योंकि एकदम से तो राग मिटाएंगे नहीं हम। यज्ञ करो, दान करो और तप करो। यज्ञ का मतलब हमने समझ लिया, अपने कर्तव्य का पालन करो। जो हमारा, देखिए दक्षिण में विट्ठल भगवान की पूजा होती है। विट्ठल शब्द बना इट्ठल से। इट्ठल कहते हैं ईंट को। वो विट्ठल जी जो थे ये बहुत बड़े पंडित थे, बहुत प्रकांड पंडित। तो ये अपनी पत्नी को लेके काशी गए थे एक बार। तो काशी जब गए वो, तो काशी गए तो वहाँ पंडा जो था जिसके यहाँ रुके, उस पंडे के घर में उनको रात को बहुत एकदम प्रकाश हो गया उसके घर में,
और बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारी देवियाँ, गंगा जमुना सरस्वती, वो आ रही हैं और सेवा कर रही हैं। कोई झाड़ू लगा रही है, कोई पानी भर रही है घर में, और ये जग रहे थे, पंडा वंडा सब सो रहे थे। तो इनका बड़ा भाव जगा। इन्होंने कहा ये कौन दिव्य पुरुष हैं भाई? तो उन्होंने पूछा भाई आप लोग कौन हो? उन्होंने कहा साहब हम ऐसे ऐसे हैं, सारे देवी देवता हैं। यहाँ क्यों आए हो आप? अरे कि साहब ये घर बड़ा पवित्र है, ये जो पंडा है ना इसके बड़े वृद्ध माता पिता हैं, ये इनकी बहुत तन मन धन से सेवा करता है ये, तो बस इसलिए हम सब देवी देवता इसकी घर में जो है अपनी ड्यूटी देने आए। तो उसने सोचा विट्ठल ने, मैं कैसा मूर्ख राज हूँ, मैं अपने घर में बूढ़े माँ बाप को छोड़ के और यहाँ काशी आ गया मैं। और रात को ही अपनी पत्नी को लेके और दौड़े और अपने घर में उन्होंने प्रण कर लिया कि मेरा अब से पहला काम मेरे माता पिता की सेवा करना है, इनको आत्मिक सात्विक शारीरिक सारे सुख देना है। और उस सुख के, उस सेवा के प्रभाव से भगवान पंडरीनाथ जी उनके दर्शन करने के लिए आया। वो कथा पता ही है ना? नहीं पता? तो चलो 1 मिनट में सुना देता हूँ। पंडरीनाथ जी जो है एक दिन चले तो रुक्मणी जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कि देखो आज तो एक बहुत प्यारा भक्त है उसके यहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप अकेले अकेले चले जाते हो, हमको ले जाते नहीं हो कभी। कि देखो आप चलो, यदि तैयार होने में ज़्यादा समय नहीं लगाओ तो चलो आप, वहाँ पे भी यही समस्या है। अब रुक्मणी जी तो रुक्मणी जी हैं भाई, देखो हमारी माता श्री हैं तो वो तो अष्ट पटरानी है, अच्छे से लगदग तैयार हुई, वो आज भी उसी रूप में है। तो कृष्ण भगवान चले वहाँ। तो पंडरीनाथ जी जब चले, वो पंडरीनाथ जी इनका नाम है, विट्ठल भगवान, तो वो गए भक्त के यहाँ पे, तो भक्त सेवा कर रहा था, तो वो थोड़ा सा खखारा होना, आ गए मतलब हम यार। तो उन्होंने कहा भैया हम आ गए भगवान जो है। तो विट्ठल, उन्होंने कहा भक्त जी ने कि भाई साहब हमने आपको कोई पीली चिट्ठी तो भेजी नहीं थी। अरे हम अपनी सेवा लग रहे हैं, सेवा कर रहे हैं माता पिता की, इससे जरा फ्री होंगे तब हम आपको भी आपका आदर सत्कार करेंगे। तो ऐसे करके उन्होंने माता पिता की सेवा करते हुए ईंट सरका दी। देखो भगवान कैसे करुणावत्सल है, भक्त के वश में होते हैं। रुक्मणी जी तो तैर रही थी आंखें की, ये इससे मिलाने लाए होगा तो ये नमस्कार नहीं कर रहा है, बैठने के लिए कुर्सी नहीं दे रहा है, ये कैसा भक्त है तुम्हारा? भगवान ने कहा ये देखो इसने ईंट दी है ना, यही सारे संगासनों से अच्छा आसन है, इसी पर खड़े हो जाओ चुपचाप। तो वो ईंट पे ही खड़े रहे भगवान, है ना, प्रेम के वश में है भगवान। और जब वो फ्री हुए तब भगवान के चरणों में प्रणाम किया, उनकी आरती उतारी और भगवान ने प्रसन्न हुए, उनसे कहा महाराज ये रूप बड़ा प्यारा है आपका, जो ईंट पे आप ऐसे खड़े हो ना, ये तिरछे होके एक ही ईंट पे। भगवान तो ईंट पे क्या, वो कहे सुई पे खड़े हुआ तो सुई पे खड़े हो जाए हैं। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। उनकी करुणा वत्सल को कोई क्या नाप सकता है भाई? प्रेम करने वाले एक भगवान ही है, बाकी हमारा सबका प्रेम आपस में सब यूं ही है। तो उन्होंने यही वर मांगा कि महाराज आप जो है इसी रूप में हमको सबको दर्शन। तो भगवान पंडरीनाथ जी के रूप में वहाँ विराजमान है। तो ये यज्ञ है, हम अपना कर्तव्य पालन जो हमें मिला है इसके लिए देखिए हमको अपने शरीर के आलस्य का, अपने फालतू के सुख भोग का त्याग करना पड़ेगा। लेकिन पक्की बात मानिए, इससे हमको शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, आध्यात्मिक सब तरह का लाभ होगा। ये पक्का मान लीजिए आप। आपका शरीर कोई अच्छी जड़ी बूटी खाने से, दवाई खाने से, काजू अखरोट बादाम से ठीक नहीं रहने वाला है। ऐसा होता तो सारे करोड़पति बहुत बढ़िया हेल्थ के रहते। ये कोई सिस्टम है इसके पीछे। यदि हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो रूखी सूखी में भी हम बिल्कुल बहुत बढ़िया रहेंगे, ये पक्की बात है। ये यज्ञ है। दान क्या है? दान जितनी हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार एक हिस्सा हमको दान में लगाना चाहिए, अवश्य लगाना चाहिए। और दान के लिए थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। हम दान देते नहीं है, हमसे दान प्राय लिया जाता है। क्या कह रहा हूं मैं? हमको कोई फेंटा बांध दे, हमारी कोई जरा थोड़ी सहला के थोड़ी प्रशंसा कर दे, ऐसे गुलगुली से छुड़ा दे कोई अंदर से, अरे साहब आप तो, आपके दादा तो दानवीर कर्ण थे और आप तो उनसे भी ऊंचे हो साहब, ऐसा करके कोई हमारी मान बढ़ाई कर दे तो फिर हमारा जो है चेक कट जाता है।
क्या हम दान के लिए, अपना समय खर्च करने के लिए, डोर टू डोर जाने के लिए, देखने के लिए क्या उत्सुक हैं? क्या हमें ये होश है कि हमारे आसपास कहाँ गौ सेवा चल रही है और हमने जो चेक दिया 50,000 का उसका क्या हो रहा है? वो दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है, या उस गौशाला में जरूरत किस चीज़ की है, क्या हम ये देख सकते हैं? जहां जिस चीज की जरूरत हो उस चीज को बिना अपना मान बढ़ाई किए अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे देना, पहुंचा देना और अपने आप को प्रसन्न चित्त महसूस करना, यह दान है। यदि दान देने के बाद रात को वो फिगर याद आए तो वो दान नहीं है। यदि कोई चीज हमारे पास एक्स्ट्रा है और वो हमने दे दी तो वो दान नहीं है। लाटूर का भूकंप याद है? लाटूर में भूकंप आया था, याद है? अरे 2002 में आया था भाई, गुजरात में लाटूर, महाराष्ट्र में लाटूर में आया था। तो मैं उस समय बीडीओ करौली था, मुझे इसलिए याद है। तो हमारे यहाँ से कलेक्टर साहब ने कमेटी बनाई, मैं भी था उसमें, कोऑर्डिनेशन कमेटी की, भाई ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करो और पहुँचाओ वहाँ पे। तो वहाँ लाटूर में जो मैनेजमेंट कमेटी थी, वहाँ से ये फ़ोन आया, फैक्स आया कि ये जो कपड़ों के ट्रक की ट्रक भेज रहे हैं ना तुम लोग, इसको बंद करो, हमारे यहाँ ट्रकों की लाइन लगी, वहाँ खड़े करने के लिए जगह नहीं है भाई। हमको कोई त्रिपाल भेजो, कोई कुदाली भेजो, कोई रस्से भेजो, कोई टॉर्च भेजो। और हमने क्या किया, जो हमारे पास फालतू था, भैया हमारा नाम लिख लो जरा दानदाता की लिस्ट में, कि साहब वहाँ पे ज़रूरत नहीं, हम तो हमारे पास तो अभी यही है, ले जाओ आप, हमारा तो एक बार अड़ंगा साफ हो। राजा भोज के एक कवि हुए हैं, राजा भोज के कवि एक बार जा रहे थे, धूप थी, तो जाते हुए उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी सड़क क्रॉस कर रहा है, क्रॉस करते करते भी लड़खड़ा रहा है। देखा तो नंगे पैर था वो बूढ़ा आदमी। तो जो कवि थे, बड़े सरल हृदय थे, उन्होंने कहा अरे, तो तप रही थी धरती, तो उन्होंने वो खट अपने जूते उतार के और उस बूढ़े आदमी को दे दिए कि बाबा तुम ये पहनो, और वो चल दिए। अब वो तो राजकवि थे, उन्होंने कभी नंगे पैर चले नहीं, ऐसे मान लो ऐसे एसी में रहने वाले, तो 10-5 कदम चले कि उनके तो पैर एकदम से, उनको तो प्रैक्टिस ही नहीं, बूढ़े को तो फिर भी प्रैक्टिस होगी, भिखारी को तो उनको प्रैक्टिस नहीं, उनके तो पैर जलने लगे बुरी तरीके से। इतने में सामने से जो है हाथी आया, राजा का जो दरवान था, वो महावत था, वो हाथी को नहला के ला रहा था। तो जैसे उसने देखा, अरे हमारे राजकवि तो खट, उसने उनको जो है अपने हाथी पे चढ़ा लिया और हाथी बजा के वो चल दिए। तो सामने से राजा भोज अपने रथ पे बैठ के आ रहे थे। तो राजा भोज ने देखा, अरे आज आप हमारे हाथी पे कैसे, भाई राजा का हाथी था ना, आप हाथी पे कैसे? तो उस कवि ने कहा, मुझे याद तो नहीं है, बड़ा अच्छा उसने जवाब दिया कि महाराज एक फटा पुराना जूता हमने दान दिया था अभी कुछ देर पहले, हैं, उसके प्रभाव से आज हम हाथी पर बैठे। तो राजा भोज ने कहा कि जाओ, आज से हाथी तुम्हारा ही हुआ। यदि हम पतझड़ पत्तों का त्याग नहीं करें तो क्या वसंत आ सकता है? संभव नहीं है। राजा रघु, जिनके नाम पे रघुवंश कहलाया, वो 4 साल में एक ऐसा यज्ञ करते थे कि अपनी पत्नी का मंगल सूत्र छोड़ के, बस एक मंगल सूत्र छोड़ते थे, बस समस्त संपत्ति का, पृथ्वी के छत्रपति सम्राट थे वो, पूरी पृथ्वी के सब कुछ लुटा देते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि जैसे उन्होंने 4 साल में वो यज्ञ किया कि एक कौत्स नामक ब्राह्मण उनके दरवाजे पर हाजिर हुआ और उसने भिक्षा मांगी। तो राजा रघु के पास भिक्षा में कुछ नहीं, मिट्टी के कुछ जो बर्तन जो उन्होंने खुद के खाने के लिए रखे थे, उन बर्तनों में जो छोटा मोटा कोई अनाज या कुछ भी चीज़ थी, उसको ले जाके उन्होंने उस ब्रह्मचारी को संतुष्ट किया। और उसने कहा, राजन मेरे पास आप और ये कि अभी आप इन्हीं से संतुष्ट हो जाएं, ये मृत के जो बर्तन हैं यही बस मेरे पास टोटल संपत्ति है, और आप कहें तो मैं और मेरी पत्नी आपकी सेवा में हाजिर हैं, बताइए आपको क्या चाहिए। ऐसे राजा रघु
दान का मतलब है हमारे पास किसी का कुछ है तो हम यदि उस सामर्थ्य का यूज कर लें, ये दान है। दान असली में तब माना जाए जब दान देने के बाद हमको प्रसन्नता हो और उसकी याद नहीं आए। नसरुद्दीन जैसा दान नहीं देना चाहिए, मुल्ला नसरुद्दीन जैसा। कहानी सुनिए मुल्ला नसरुद्दीन की, हम ऐसा दान देते हैं। नहीं सुनी? हाँ सुना है, हलवा खा के आए तो सुनाओ। मैंने कहा ना सुभाष जी बना देते हैं, है ना, ऊट पटांग चीज़ें और हमारी मुश्किल हो जाती है। तो मुल्ला नसरुद्दीन क्या हुआ, अपने दोस्तों के साथ वहाँ गए पिकनिक मनाने समुद्र। तो वहाँ पे समुद्र में गए टापू पे, तो समुद्री तूफान आ गया उधर से। अब तूफान आ गया तो कोई देवी को मना रहा है, तो कोई देवता को मना रहा है, तो कोई भौमिया जी को मना रहा है, और तूफान शांत नहीं हुआ। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी एक हवेली बनवाई थी बहुत नई, सब लोगों को बड़ी एलर्जी थी उससे, अभी बनाई थी नई, बहुत बढ़िया मकान बनाया उसने। तो एक दिल जला बैठा था वहाँ उनका दोस्त, उससे खटक रही थी वो हवेली। उसने कहा देख मुल्ला, तू यदि तेरे मकान को दान की घोषणा कर दे तो ये तूफान रुक जाए। अब सब लोगों ने कहा अरे यार मुल्ला 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 भैया नाव मर रहे हैं। अब मुल्ला ने क्या करे बेचारा, प्रेशर पड़ गया। तो मुल्ला ने कह दिया भैया मैं दान कर दूंगा मेरा। और किस्मत की बात, जैसे उसने कहा वो तूफान अब मुल्ला फंस गया। और लोग वहाँ पहुँच गए तो वो दिल जले ने सबको इकट्ठा कर लिया। उसने कहा भाई तेरे को याद है मुल्ला नसरुद्दीन, दान करना है तेरे को ये मकान। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि भैया तो उसने मुल्ले ने ट्रिक लगाई। उसने कहा ठीक है हम एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं जो भी खरीदना चाहे। तो उसने एडवर्टाइजमेंट से लोग आगे बोली लगाना चालू हुआ, है ना। तो उसने कहा देखो भैया बोली लगाने वाले सुन लो पहले, एक हमारी शर्त है कि बोलो महाराज बताओ क्या मकान लेना है, बहुत शानदार मकान है। कि देखो उसने मकान के आगे एक बिल्ली बांध दी कि देखो इस बिल्ली की कीमत 10 लाख रुपए है और ये मकान के साथ ही जाएगी, अब तुम लगाओ बोली। तो 10 लाख और 1001 रुपये पे जो है छूटी गोली। तो उसने 1001 रुपये दिए लोगों को, 10 लाख रुपये बिल्ली के लिए और ले लिए, हो गया दान मकान। तो यज्ञ दान तपह, तो दान ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं जैसे कर्जा उतरे ना, कर्जा हमारा, तो कर्जा उतरने के बाद जैसे हमको बड़ी शांति मिलती है, ऐसे यदि कोई हमारा दान एक्सेप्ट कर ले तो हमको अंदर से प्रसन्नता होनी चाहिए। ये दान है। तप क्या है? किसी भी लक्ष्य को पूरा करने में जो सात्विक लक्ष्य है, जैसे हमारा गीता प्रचार है, मान लो उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं मैं, उसमें आपके सामने अनुकूल परिस्थिति आए, लोग आपकी आरती उतारें, घर में सोफे पे बैठा दें, अरे आप तो महान काम कर रहे हो भाई, बताओ गीता का फॉर्म भरवाने आए हो हमको। एक तो ये परिस्थिति आ जाए आपके सामने, एक आया कि आपके ऊपर कुत्ते छोड़ दें लोग बाग कि ये आ गया फॉर्म लेके, ये वो ये परसों भगाया था इसको। आपकी इतनी प्रसिद्धि हो जाए कि आपको गली में देखते ही वो सामने वाला जो इधर आ रहा है वो उसी गली से मुड़ जाए उधर। ये वो ही है भाई साहब, इनके हाथ में वो पन्ना दिख रहा है ना, इसे गीता फॉर्म ही है यार ये। तो एक ऐसी भी स्थिति आ जाए आपकी, रिश्तेदार हंसे आपके, यार पता नहीं क्या भूत लग गया इनके, पहले तो अच्छे भले थे ये, तब भी आप उसको भी पचा जाओ, उस आरती को भी और अपमान को भी पचा जाओ और अपने काम में लगे रहो, भगवान को धन्यवाद देते रहो। ये क्या है? ये तप है। शरीर को सुखाना और कांटों पर लेटना और चुटिया बांध के लटक जाना, ये तो सब बढ़िया है तप। नहीं खाना और बहुत ज़्यादा खाना और वो सब तप बढ़िया है, वो तो बढ़िया है। गीता के अनुसार तप ये है, जीवन में जैसी भी परिस्थिति भगवान भेज रहे हैं, अपने आप आ रही है वो हमारे कर्मों से अनुकूल आ रही है और प्रतिकूल से प्रतिकूल आ रही है। खूब मान सम्मान हो रहा है, खूब ऐश्वर्य हो रहा है, आनंद हो रहा है, मौज हो रही है लोगों की चारों तरफ। एक ऐसा है कि बिल्कुल जहाँ जा रहे हैं वहीं जो है रिजेक्टेड पीस, शादी में जाएं तो, रिश्तेदारी में जाएं तो, दोस्तों में जाएं तो, वहीं एक ऐसी भी स्थिति हो रही है। दोनों में ही भगवान को हृदय से धन्यवाद दे दें, ये असली तप।
जो तप जाके किया जाता है जबरदस्ती ओढ़ के, वो नकली तप है। और जीवन में जो आए अपने आप उसको सहन करना बिल्कुल प्रसन्नता पूर्वक अंदर से। जैसे भगवान श्री राम जंगल गए, बताओ ये तो कम वो था, राज्य तो छूट ही गया, 14 साल वहां चले गए, और वहां जाते भी क्या हुआ बताओ, वो रावण माता सीता को ले गया। लेकिन आप देखोगे, यदि आप रामायण पढ़ोगे तो कोई आश्रम आता है तो भगवान जो है विलाप करते हैं, और नहीं तो लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम बढ़िया सत्संग करते हैं प्रसन्न मुद्रा में, सत्संग चलता है उनका बढ़िया। हाँ, आश्रम आता है जब थोड़ा सा लोकाचार के लिए थोड़ा दिखाते हैं, रोते हैं ऐसे। भगवान सब क्यों अवतार लेते ना। सत्यभामा जी के पिताश्री जो सत्राजीत थे, जब उनकी हत्या हो गई और भगवान हस्तिनापुर थे, तो सत्यभामा द्वारका से, क्योंकि कोई नहीं था, भगवान वहाँ थे और बाकी रिश्तेदार सब थे जो भी थे, तो वो दौड़ के रथ लेके और भगवान के पास गई, कृष्ण के पास, और उनको सामने रोई बुरी तरह से, बताया कि आपके ससुर यानी मेरे पिताजी को जो है हत्या कर दी मेरे पिताजी की। तो भगवान श्री कृष्ण को तो पता था, अगर पहले से ही वो चली जब से ही पता था, और हत्या हुई जब भी पता ही था। तो जैसे ही सत्यभामा ने कहा कि हत्या हो गई है, तो भगवान इतना जोर जोर से रोने लगे, बुक्का फाड़ फाड़ के, तो सत्यभामा अपना रोना भूल गई और भगवान को चुप कराने लग गई। इतना दुख हुआ भगवान को अपने ससुर जी के मरने का कि एकदम से। तो भगवान जो है बड़े कुशल हैं इन चीज़ों में। तो बाहरी आचरण तो हमको एडजस्ट करना है, लेकिन अंदर से हर परिस्थिति के लिए हम भगवान को धन्यवाद दें। ये तप है। ये 3 चीज़ें हम अपने जीवन में अवश्य करें, यज्ञ, दान और। अब देखिए, भगवान गुणों के आधार पे यहाँ पे 3 भेद बताएंगे। किसके? ज्ञान के 3 भेद बताएंगे, कर्म के 3 भेद बताएंगे, और कर्ता के 3 भेद बताएंगे। ज्ञान, कर्म, कर्ता। फिर बताएंगे बुद्धि, धृति और सुख। 6 चीजें। 3 तरह की बुद्धि, 3 तरह की धृति, 3 तरह के सुख। हम सुख तक इस पूरे प्रकरण को एक साथ समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? क्यों बताया भगवान ने डिटेल में इतना? इसलिए बताया कि हमको लगता है कि हम कर्म कर रहे हैं, हमको लगता है हमारे पास ज्ञान बहुत है, हमें लगता है हमारी बुद्धि बहुत बढ़िया है। तो भगवान कह रहे हैं जरा चेक कर कि तेरा ज्ञान, तेरी बुद्धि, तेरे कर्म कैसे हैं, सात्विक हैं, राजस हैं या तामस। ये चेक कर। तामस हैं, राजस हैं, तो हमको कहाँ पे आना है? सात्विक पे आना है। क्या पहचान है? तो भगवान सबकी पहचान बताते हैं। जैसे ज्ञान है, तो भगवान कहते हैं जो सब में अलग अलग आत्मा को देखता है, अपने से अलग देखता है सबको, ये कौन सा ज्ञान है? राजस है। हमारा ज्ञान कौन सा हुआ? राजस हुआ। और कोई इससे भी महान आत्मा है जो कहता है मेरे को तो दुनिया में मेरा ही शरीर दिखता है और कोई दुनिया है ही नहीं। ये सब जो बने हुए हैं ना, ये पशु बने हैं तो ये मेरे खाने के लिए बने हैं, पत्नी मेरी सेवा के लिए बनी है, ये सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ये सब सेंटर में हूँ, ये सब मेरे चारों तरफ ही घूम रहे हैं। भाई साहब, इस दुनिया में यदि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो कौन है? मैं हूँ। तो ये कौन सा ज्ञान है? सबसे बढ़िया बेड कूलर के सामने, एसी के सामने वाला इनको लगा दो, सबसे पहले बढ़िया खाना इनको दे दो, सब कुछ सेंटर ये है। तो ये कौन सा ज्ञान हुआ? तामस हुआ। सात्विक ज्ञान वो है जो सब में अपनी ही आत्मा को देखता है, वो सात्विक ज्ञान है। कर्म जो ड्यूटी समझ के किया जाए, जिससे कुछ नहीं चाहिए, उसको मिलेगा फल तो मिल के रहेगा, लेकिन चाहिए नहीं कुछ भी, बस कर्म किया और प्रसन्न हो गया वो उसमें। उसका भाव, जैसे देखिए, आप यदि कोई अपनी रुचि का काम करते हैं ना, तो आपको थकान नहीं होती। आप यदि मान लो दिन भर आप थक के आए, रात के 11 बजे आए, अभी आपसे कोई कुछ कह दे काम की, तो आप अभी उसका कर दो। लेकिन उस समय कोई 11 बजे मान लो आपको डांस का शौक है, सपोज मैं उदाहरण दे रहा हूँ,
और डांस का शौक है और कोई आपको 11 बजे आपकी सहेली फ़ोन कर दे कि डांस पार्टी है भाई आ जा, सारे लोग इकट्ठे, तो वो दिन भर की थकान जो है काफूर हो जाएगी और डांस पार्टी में चले जाएंगे हम। ऐसे ही जो भक्त होता है वो भगवान का काम करने में कभी भी थकान का अनुभव। संत महात्मा जो होते हैं वो 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लोगों को आश्रम को चला लेते हैं, लेकिन कभी वो कोई वजन अपने ऊपर रखते ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वास्तव में मैं करता हूँ नहीं, निमित्त हूँ मैं। ये सात्विक कर्म जो लोगों को शिक्षा देने के लिए, अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए किया जाए। सात्विक बुद्धि क्या है? वो बुद्धि जो श्लोक सामने है वो जाने कि हमको क्या जीवन में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जीवन क्यों मिला, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या हम करेंगे तो कहाँ जाएंगे, कौन सा कर्म हमको बांधने वाला है। ये जो जाने बुद्धि अच्छे से, वो बुद्धि सात्विक है। और जो ये नहीं जाने, सिर्फ राग भोग आसक्ति में लिपटी हुई है, आप चाहे पूरे दुनिया को खुश करने के लिए कितना भी बड़े से बड़ा आविष्कार कर लो, कोई फायदा नहीं है। देखो, बुद्धि का उपयोग वैज्ञानिक लोग जो करते हैं, इसका अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है? हमारी इंद्रियों की तृप्ति या इंद्रियों का भोग। पक्की बात है ये। अच्छा, आप बताओ, वॉशिंग मशीन किस लिए आई थी? वॉशिंग मशीन का आविष्कार हुआ तो किस लिए हुआ? कि हमको थोड़ी सहूलियत मिल जाए भाई। तो वास्तव में वॉशिंग मशीन के ऊपर हम शासन कर रहे हैं या वॉशिंग मशीन हमारी खोपड़ी पे बैठ गई है आजकल? जितनी भी ये सहूलियत की चीजें हैं, इन सब के हम गुलाम बन चुके हैं। कितना ही बड़ा आविष्कार हो, चाहे आप देख लो, इंद्रिय तृप्ति के साधन हैं ये सारे। तो बुद्धि को हम किधर लगा रहे हैं? परमाणु बम बना रहे हैं या ऐसी क्या चीज कर रहे हैं जिससे पूरी सभ्यता का नाश हो रहा है? अल्टीमेटली हम क्या पा रहे हैं और एक बुद्धि से हम क्या काम कर रहे हैं जिससे हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं? ये सोचना, ये सात्विक बुद्धि का काम है। राजसी बुद्धि इस चीज को नहीं सोचती। और इसके बाद धृति, जो यहाँ लिया नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, धृति बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोगों में प्राय बुद्धि तो बहुत शार्प होती है लेकिन धृति नहीं होती है। धृति का क्या मतलब है? बुद्धि जो निश्चय करे ना, सत्संग के प्रभाव से, हमारे संस्कारों के प्रभाव से, घर में कोई अच्छा वातावरण है उसके प्रभाव से, या जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए उसके प्रभाव से, हम एक अच्छे मार्ग पर चलने का निर्णय तो ले लेते हैं। गीता के सन्मुख होने का या गीता का प्रचार का या भगवान की तरफ चलने का निर्णय ले लेंगे। ये बहुत आसान है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम उस पर फिर टिकते, ये टिकाने का काम कौन करता है? धृति करती है। धृति मतलब उस निश्चय को धारण करने की। यदि बुद्धि बहुत तेज है और धृति नहीं है तो सर्वनाश होगा। इसके बजाय तो यही बढ़िया है कि बुद्धि भौंटी हो। चाकू यदि बहुत तेज है लेकिन उसको उपयोग में लेने की क्षमता नहीं है तो उस चाकू से गला कटने की संभावना ज़्यादा है। यदि धृति ठीक नहीं है तो चाकू भौंटा हो तो ही बढ़िया है। आज आप देख लो, इस दुनिया का सर्वनाश गंवार लोगों ने नहीं किया। इस दुनिया का ये हाल करने के पीछे समस्त बुद्धिमान ही जिम्मेदार हैं। समय लग जाएगा 1 घंटा, लेकिन मैं विभिन्न उदाहरणों से इस बात को प्रूव कर दूंगा। जितना ज्यादा बुद्धिमान है वो उतना ही उस दुनिया के सर्वनाश के लिए जिम्मेदार है। भोंट आदमी क्या कर लेगा बेचारा? ज्यादा अपना नुकसान कर लेगा। आइंस्टीन जो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि हे प्रभु, क्योंकि एटम बम का आविष्कार कर लिया, नागासाकी वो कौन से शहर है वो, हिरोशिमा और नागासाकी, तांडव देख लिया उन्होंने। वो दर्दनाक मंजर देखा कि लाखों लोग एक छोटी सी भूल के कारण, एक जीवन जो अमूल्य जीवन है वो कैसे नष्ट हो रहा है। उन्होंने लिखा कि हे प्रभु, यदि मुझे मनुष्य जन्म मिले, वैसे तो कोई गारंटी नहीं है, मिलना भी नहीं चाहिए, लेकिन मिले यदि तो मुझे वैज्ञानिक मत बनाना, मुझे प्लम्बर बनाना। क्यों बनाना प्लम्बर? कि कम से कम मैं एक बाथरूम ही तो खराब करूंगा, उसकी फिटिंग कोई और ठीक कर देगा उसको।
लेकिन मेरी इस शार्प बुद्धि ने इस दुनिया को कहाँ खड़ा कर दिया, किस किनारे पर खड़ा कर दिया आज। तो मेरा निवेदन इस पूरे प्रकरण में यही है कि हमारी बुद्धि तेज है ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, उस बुद्धि को आप कितना और किस तरह से लगाना चाह रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। चाल खरगोश की ज्यादा है या कछुए की ज्यादा है? जीतता कौन है रेस में? हमारे टाइम पे तो कछुआ ही जीतता था, आपके टाइम पे पता नहीं। हमने जब कहानी पढ़ी जब तक कछुआ ही जीतता था, आप पता नहीं कहानी बदल दी हो किसी ने। तो कछुआ क्यों जीतता है? क्योंकि उसकी धृति सही है। वो तो सो जाता है, वो चलता है अपने। अब भगवान इन सब का वर्णन करते हुए बुद्धि धृति का, अब अंत में भगवान सुख का वर्णन कर रहे हैं। सुख हम चेक करें कि हम वास्तव में कौन सा सुख चाहते हैं। देखिए इस पे जाके अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस पे हम जो सुख चाहते हैं ना, क्यों ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो भी हमारे पास सामान है, ज्ञान है, कर्म है, कर्ता है, बुद्धि है, धृति है, जो भी ताकत है, पैसा है, इस सबको हम किस में लगाते हैं? अल्टीमेटली सुख में लगाते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं, अभी हम व्हाट्सएप देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो किसके लिए भाई? हाँ, सुख मिलने के लिए ही तो। ऐसा थोड़ी होता है कि व्हाट्सएप देखते ही खोपड़ी में दर्द होता हो, पीठ में दर्द होता हो तो अभी देखते हो व्हाट्सएप, थोड़ी है। कोई भी चीज में हम क्यों प्रवृत्त हो रहे हैं? क्योंकि उससे हमको सुख मिल रहा है। तो वो सुख भी तीन तरह का है। वो चेक करें हम कि हम कौन सा सुख ले रहे हैं, आखिर में कौन सा सुख हमारी क्या हालत करेगा, आगे हमको आदत कौन से सुख की पड़ी हुई है। ये भगवान कह रहे हैं कि तू पहले सुख को चेक कर, क्योंकि सुख को यदि हमने ठीक कर लिया, इस चक्र को ठीक कर लिया, घड़ी में जैसे बहुत सारे चक्र होते हैं ना, एक चक्र को ठीक करने से बाकी सारे चक्र ठीक हो जाएंगे ऑटोमेटिक। इसलिए सबसे ज्यादा इसको पकड़ना है हमको कि हमारी अभी रुचि कौन से सुख की तरफ है। हम सब कैसे हैं? रजोगुनी है या सतोगुनी है? रजोगुनी है हम। तो रजोगुनी कौन सा सुख चाहता है? राजस सुख चाहता है। राजस सुख कैसे मिलता है? भोग से। भोग क्या है? इंद्रिय और विषयों का संयोग। हलवा चम्मच से गया जीभ पे तो मजा आया, इसलिए हमने 4 बार लिया, नहीं तो क्यों लेते? ओ भाई साहब हंस रहे, हमने 6 बार लिया, आपने हमारा नाम नहीं बोला। हाँ, जो सो रहे हैं उन्होंने तो 6 बार ही लिया, वो तो मैं जगाता हूं अभी उनको। इंद्रिय और विषयों का जो संयोग है, ये इसको विषय सुख कहा। विषय त्वचा का सुख है। यौन सुख क्या है? त्वचा सुख है। कानों का सुख है। हम तो भाई साहब यही वाला भजन सुनते हैं, यही है हमारे, तो इन्हीं का सुनते हैं हम तो, यही लता मंगेशकर है हमारी। सबके अपने अपने एक खांचे हैं। कितना ही अच्छा खांचा हो, सात्विक सुख बेहतर है सबसे, कोई डाउट नहीं है, लेकिन सात्विक सुख भी एक खांचा है। सात्विक सुख से यदि शांति मिलेगी और उस शांति का यदि भोग किया तो परम शांति कभी नहीं मिलेगी। प्राय साधक शांति में ही उलझ जाता है। भगवान हमको इस सात्विक सुख से भी ऊपर उठा रहे। पहले तो सात्विक सुख में ला रहे हैं भगवान, पहले तो कह रहे हैं तू इस राजस सुख को छोड़ दे, और राजस सुख का त्याग ही करना पड़ेगा भाई। कोई ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं है। ये इंद्रियां भागती हैं विषयों की तरफ हमेशा ही। क्यों भागती हैं? ऐसा क्या है? क्योंकि हमारे मन में स्मृति है किनकी? भोगों की, है ना भाई। हमारे जितने भी भोग हमने भोगे उनकी सबकी मेमोरी हमारे यहाँ है ना। हमको जैसे कोई नाम ले हलवा, तो तुरंत यहाँ से एक निकल जाएगा और एकदम से यहाँ पे आ जाएगा मामला। वो उसने काम कर दिया, बता दिया कि हलवा का सुख ये है या नहीं है? हम सब मेमोरी के पुतले ही हैं। मेमोरी नहीं हो तो कुछ नहीं है। और संत जो होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी भी इंद्रियां होती हैं, लेकिन उनके पास एक पावर होती है कि वो इंद्रियों का, मन का और बुद्धि का कनेक्शन करें या ना करें। चैतन्य महाप्रभु की जो गुरुदेव थे, उन्होंने, उनको तो पता है तो साक्षात श्री कृष्ण हैं, राधा हैं, लेकिन लोगों को शिक्षण देने के लिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की एक परीक्षा ली और उनसे कहा कि
तुम्हारा यदि विषयों पे, इंद्रियों पे पूरा संयम है तो जरा मुझे दिखाओ। तो उन्होंने दाने पे उनकी जीभ निकाली और उस पे जीभ पर एक दाना रख दिया, चीनी का दाना। लेकिन मजाल, वो चीनी का दाना सूखा की सूखा ही रहा, लार नहीं बनी जीभ पर, क्योंकि कोई कमांड गया ही नहीं ऊपर। इतना संयम। ऐसे लोग रात दिन भोग करें तो भी क्या, तो भी क्या, वो भोग कर ही नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों के साथ रहें तो क्या, और ना रहें तो क्या। तो राजस सुख को छोड़ना पड़ेगा हमको। ऐसे नहीं कि कोई जड़ी बूटी मिल गई और हम कह ना 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 ना, ये छोड़ने से ही मुक्ति है। नहीं तो इनका भोग कितना ही कर लें, ये हमको विवेक को आदर देना चाहिए कि आज तक इनके भोग से हमारी कभी भी तृप्ति, इनको तो त्यागना ही पड़ेगा। त्याग ही एक इलाज है। वो बकरी की कहानी सुनी है आपने सबने। राजा ने शर्त रखी कि इस बकरी का जो पेट भर देगा उसको मैं 100 मुद्रा दूंगा। तो लोग आते, बकरी को खूब खिलाते, राजा के पास ले जाते, राजा घास दिखाता, बकरी फिर घास खाने लग जाती। राजा कहता ले तू घास खिला, डालो इसको जेल में, गधे को। लोगों को जेल में डाल रहे हैं। आखिर में एक सन्यासी के पास गए लोग, तो वो सन्यासी लंगोटी पहने खड़े हो गए महाराज के सामने कि लाओ हमको दो बकरी। महाराज ने कहा तेरे पास लंगोटी के तो सामान नहीं है, तू बकरी को क्या खिलाएगा, हमारे राजाओं की बकरी है। उन्होंने कहा हम सब खिला देंगे, आप चिंता मत करो, आप तो चेक कर लेना। वो ले गए आश्रम पे और बकरी को घास दिखाएं। जैसे ही बकरी दे, एक दें डंडा इधर से, फिर इधर से दिखाएं, इधर वो करें मुंडी तो फिर इधर से दें, फिर इधर दिखाएं। शाम तक बकरी को समझ में आ गया कि घास की तरफ आंख भी शाम को ले गए वो राजा के पास कि महाराज चेक करो आप। अरे क्या चेक करें, इसके सारे बक्के सूख रहे हैं। बक्का मत समझ रहे हो ना, पेट, जो गाय भैंस पालते हैं उनको पता है, सारा पेट सूख गया, दुबली हो रही है ये तो। अरे कि महाराज दुबली हो रही है, बिल्कुल भरपेट है ये तो, आप चेक करो ना, आप तो, आपके पास तो मशीन है चेक करने की। तो राजा चेक करे, घास वो इधर से दिखाया तो बकरी इधर कर दे, इधर लाए तो उधर कर दे, इधर कर दे। यही इलाज है भाई विषयों का। आजकल ये इलाज कम होते हैं, क्या करें, समझदार माता पिता हो गए हम लोग। पहले कई गीता के चैप्टर जो है, पिताश्री एक बढ़िया सा जन्नाटेदार झापट रखते थे तो कई चैप्टर समझ में आ जाते थे अपने आप। वो सुनते ही नहीं थे कि हमने गलती की कि नहीं की। वो चुटकुला आया ना, हम तो इंतजार थोड़ी करेंगे तू गलती करे, हमको थप्पड़ देना, हमने दे दिया तेरे को। एक बढ़िया सा पढ़ता था, अब जाओ मैया की गोदी में जाओ, दादी की गोदी में जाओ, लाड़ प्यार करो, कुछ भी करो, ट्रीटमेंट तो हो गया तुम्हारा। तो राजस सुख से हम अपने आप को खींचें भाई। भगवान कह रहे हैं अर्जुन सुनो, नीचे का देखिए लाइन, ऊपर के श्लोक की नीचे की लाइन, अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। ये सात्विक सुख में तेरा अभ्यास से रमन होगा, डायरेक्ट रमन नहीं होगा, क्योंकि तुझे इसकी प्रैक्टिस नहीं है। तू तो स्वर्ग लोक में भोग के आया है, तेरे तो टीवी व्हाट्सएप देखें दुनिया भर के, तेरे को आदत नहीं है। इसलिए तू सत्संग में बैठ, माला कर, जप कर, डेली प्रण कर, प्रचार करूंगा, डेली 3 लोगों से बात करूंगा, आपको विश्वास नहीं होगा। हमारे एक ऐसे साधक हैं भाई, जब हमने गीता पढ़ी, उनको नमन है वास्तव में। हम उनकी शादी में गए, उनके बच्चे डॉक्टर हो गए, प्रजापति जी। उन्होंने कैसा प्रण लिया, और बिल्कुल आप उनकी शक्ल देखोगे तो आपको कहीं से भी कोई ऐसा नहीं लगेगा कि इनमें बंदे में कोई बात है, कोई चार्मिंग पर्सनालिटी नहीं है वो। उसने ये प्रण किया, लेकिन 1 साल तक जब हम गीता क्लास में थे, कि जब तक मैं गीता की बात नहीं कर लूँगा, गीता का प्रचार नहीं कर लूँगा, सीडी या किताब नहीं दे दूँगा, तब तक मैं रोटी नहीं खाऊँगा उस दिन। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप इसको वेरीफाई कर लेना, आपको लगता हो कि आप झूठ बोल रहे हैं। और उनसे हमने पूछा यार आपने, उन्होंने कहा भाई साहब कभी कभी तो ऐसा हो गया कि मेरे को लगा आज तो भूखे रहना पड़ेगा, लेकिन प्रभु के चमत्कार को देखने की इच्छा हो तो ऐसे प्रभु के साथ थोड़े खेल खेलते हैं ये लोग।
ऐसे ऐसे व्यक्ति, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि वो कहते हैं मुझे जिससे उम्मीद नहीं, जो ऐसी परिस्थिति नहीं, वहाँ से आके जो है मेरी किताब या सीडी कोई ले जाता मेरे से, कहता अच्छा अच्छा यार। और कई लोग अपमान करते, लेकिन उस एक साल में जो उनकी प्रोग्रेस हुई आध्यात्मिक रूप से वो अद्भुत है। अब आपको क्या लगता है, जैसे जैसे हम ये काम करेंगे अपने आप इधर से हमारा छुटकारा होगा। जयपुर छोड़ना नहीं है, दिल्ली जाना है, तो जैसे ही दिल्ली जाएंगे तो अलवर छूटेगा ही छूटेगा, या ऐसा हो सकता है दिल्ली पहुंच जाए और अलवर में भी रहें। राजस सुख को, विषय सुख को छोड़ने का एक ही तरीका है कि हम अपने आप को किधर लगा दें, सात्विक सुख में लगा दें। अच्छे लोगों का संग करें, गीता पढ़ें, श्रवण करें, ये करें, अच्छा स्वाध्याय करें, प्रचार करें। धीरे धीरे आपको लगेगा कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, ये पक्की बात मानना, आपका मन जो काम, क्रोध, लोभ और कई कचरों में फंसा रहता था, वो मन आपको पता लगेगा आजकल तो यार ये पता नहीं कई दिन हो गए गया ही नहीं है इस कचरे में। यही चमत्कार है। तो भगवान कह रहे अर्जुन तू सात्विक सुख में रमन कर, क्योंकि ये विषय सुख तो तेरे को जो बता रखा है विषय सुख, ये तो बहुत दुखदाई है। शुरू में अच्छा लगता है लेकिन ये अंत इसका बड़ा खतरनाक है, ऐसा भगवान कहते हैं। अब भगवान जो कर्मयोग भगवान ने 6 अध्याय में कहा, उसी कर्मयोग को भगवान 2 श्लोकों में कह रहे हैं। एक ऐसा श्लोक है ये जो कहता है कि हमको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। गीता की ये पावर है कि गीता ने सबसे पहले घोषणा की कि आपको ना सन्यासी होना है, ना जंगल जाना है, ना आपको कोई ब्राह्मण होना है, ना कोई आपको बहुत बुद्धिमान होना है। आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस वर्ण के हैं, जो कर रहे हैं, उसी से आपको भगवत प्राप्ति होगी। ये उद्घोष है गीता का, जो पूरा संसार सुनता है आज भी। ये बड़ी मजे की बात है ये गीता की। इससे पहले ये बात नहीं थी कहीं भी। गीता में तो थी, लेकिन गीता का भी प्रकाश इतना नहीं था। गीता को भी लोगों ने तब जाना जब सबसे पहले भगवान शंकराचार्य जी ने इस पर भाष्य लिखा और इसको महाभारत से निकाल के और इसको स्वतंत्र रूप से रखा लोगों के सामने, तब लोगों ने गीता को जाना। वरना उससे पहले गीता को जानते नहीं थे लोग, महाभारत को जानते थे। तो गीता की ये घोषणा है जो भगवान कह रहे स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। वाह, नरः हमारे लिए कह रहे स्वे स्वे कर्मण्य, जो हमारा खुद का कर्म है। अभिरति कहा, लेकिन अभिरति क्या मतलब है? देखो, जिससे हम प्रेम करते हैं ना, वास्तव में थोड़ा बहुत यदि करते हैं, होता है थोड़ा प्रेम तो होता ही है। पूर्ण नहीं होता तो क्या, वासना होती है, काम होता है, लेकिन प्रेम भी होता ही है कुछ अंश में। और जैसे जैसे निष्काम होते हैं तो वासना हट जाती है और फिर प्रेम आता है। वैसे लोगों से सुना हमने, ज्ञानी पुरुषों से, कि जिस प्रेम की तुम बात करते हो ये बुढ़ापे में प्रकट होता है असली प्रेम, तो बाकी तो पहले कुछ और ही चल रहा होता है। प्रेम की थोड़ी बहुत परिभाषा बुढ़ापे में प्रकट होती है, जब एक दूसरे की केयर, एक दूसरे का संग, एक दूसरे का भाव, जब सारे और आसक्ति हट जाती हैं तन की मन की, तब वो प्रेम का कहीं अंकुरण होता है। तो यदि कोई आपका रोल मॉडल है, आपकी माँ है, चाहे दादा हैं, पिता हैं, कोई कुछ भी है, कोई आपके रोल मॉडल हैं और आप प्रेम करते हैं उनसे, तो उनकी आज्ञा पालन करने में या उनका कोई काम करने में आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। आपको ऐसा लग सकता है कि यार इनका काम करने का मौका मुझे मिल जाए। उस काम को करते हुए आपको कभी भी कोफ्त नहीं होगी, बदले में आपको चाहोगे नहीं, क्योंकि आप प्रेम से बिल्कुल बिल्कुल भरे हुए हो। चाहो तो तब जब प्रेम में कुछ कमी हो। प्रेम अपार है और प्रेम से ऊपर कोई चीज हो नहीं सकती। यही तो कहते हैं, केवट भी तो यही कहते हैं। भगवान कितना उनको कहते हैं कि तुम ले लो भाई, उतराई ले लो, उतराई ले लो। केवट कहते हैं भाई हम क्या ले लें बताओ, वैसे भी आप हमारे स्टाफ के आदमी हो। स्टाफ के आदमियों से कुछ लिया जाता है क्या? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे,
दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन्ह मजूरी, आज दीन भली भल बन भूरी। हे प्रभु, अब तक तो मैं मजूरी कर रहा था, कर्म कर रहा था और फल ले रहा था और आपकी माया में घूम रहा था महाराज। अब मुझे समझ में आया कि मैं तो राजा का बेटा हूं, मैं क्या ये दिहाड़ी मजदूरी करता फिर रहा हूं? अरे चक्रवर्ती सम्राट उसका बेटा हूं मैं, सारा राज्य मेरा है। ये कर्म करना और फल लेना, कर्म करना और फल लेना, आपने उलझा रखा मुझे इस माया में महाराज। आज मुझे समझ में आ गया कि कर्म का वास्तविक फल तो आपकी प्रसन्नता है, अनुग्रह तोरे। हे प्रभु, ये अभिरति है। यदि ये अभिरति हो जाए किसी कर्म में तो झाड़ू लगाने से भी भगवत प्राप्ति होगी, और हुई है। एक नहीं, बहुत उदाहरण है। झाड़ू लगाते लगाते राधा रानी प्रकट हुई हैं, अपना बिछुआ दे रही हैं उस संत को, क्योंकि वो प्रेम स्वरूप ही हो जाते हैं। वो सेवा तो बाहरी रूप है, झाड़ू लग रहा है कि खाना बन रहा है, वो तो उसका एक बाहरी कर्म का बाहरी आवरण है, अंदर प्रेम ही प्रेम है बस। तो भगवान कह रहे हैं यदि कोई अपना स्वकर्म इस भाव से करे तो भगवान कह रहे संसिद्धिम, सिद्धि नहीं कहा, क्या कहा? संसिद्धि। ओहो, लभते नरा, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये कर्म योग है। हम सब ये काम कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। जो भी हम प्रेजेंट काम कर रहे हैं उससे हम भगवान का पूजन कर सकते हैं। स्वकर्मणा तम अभ्यचर्यम सिद्धिम विन्दति मानवा, भगवान ऐसा कह रहे हैं। और ऐसा कह